इतना चौड़ा होके जो वज़ीर आज़म ने कमीशन की ऑफ़र की है दोनों केसेस में, वो इस वजह से कि उनको पता है कि इसमें हम नहीं फँसते, इनमें वो फँसेंगे जिन्होंने ये अरशद शरीफ वाली वारदात डाली है, जो एस्टेब्लिशमेंट का दूसरा धड़ा है और जो ये कुछ रोज़ से मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट्स आ रही थी कीनिया से, तो आज अब राना सनाउल्लाह खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि ये टारगेटेड किलिंग है और ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है, जिसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट उसी तरफ जा रही है जिस तरफ इशारे हो रहे थे कि ये खान साहब को एक लाश मुहैया करने के लिए, उनका लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने के लिए नवंबर के लिए एक डेड बॉडी जो है वो फराहम की गई। और ज़ाहिर है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट के उस धड़े का नाम आ रहा है जिसका इसमें इंटरेस्ट वाबस्ता है, जो खुद आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हैं। तो लेकिन इन कमीशन से ना कभी पहले कुछ निकला है और ना कभी निकलेगा। ये मेरी जी, राय है। जी, बिल्कुल। लेकिन देखिए अमीर साहब, बात ये है कि वो ये सारी थ्योरीज जो हैं ये चल रही हैं, जो आपने बिल्कुल सही कहा, लोग घरों की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि देखिए वहां पे एक मासूम जान भी चली गई, जी, 8 लोग जख्मी भी हुए, खुद खान साहब भी, हमला हमला होता है वो चाहे करवाया हो किसी ने या उसकी यकीनन कोई प्लानिंग की गई होगी। अगर ये वाली बात भी है जो ये थ्योरी इस वक्त चल रही है दूसरी, तो फिर भी तहकीकात तो लाजमी है। क्योंकि जी। अगर ये धड़े कर रहे हैं तो फिर तो और भी जरूरी है रियासत के लिए, रियासत बचाओ के मुहिम के लिए, कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि इस तरह का काम हो जाए। वी हैव टू रियली, ये हमें मुतालबा इसका जरूर करना चाहिए कि ये इसकी तफसीलात सामने आनी चाहिए। बहरहाल देखिए ना मैं, जी, इसमें एक इश्यू ये भी चल रहा है कि तहकीकात वो क्या करेंगे उन्होंने, देखिए ना मसला जो उसमें चल रहा है, जो बंदा मारा गया है, हम्म, जो तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन था, जो दौड़ रहा था नवीद अहमद शूटर के पीछे, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था मुअज़्ज़म। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आज राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि उस बंदे को जो गोली लगी है, वो जी3 राइफल की है। उसके हम्म, अलावा एक लड़के को 10 साल के, उसे गोली लगी है, वो भी जी3 राइफल की है। ये 2 गोलियाँ जो जिनके खौल मिले हैं उन्हें, उन 9 गोलियों के अलावा जो नवीद ने चलाई थी, ये इमरान की जो सिक्योरिटी पे लोग थे ऊपर से, ट्रक के आगे जो कंटेनर के नीचे जो थे, उन्होंने चलाए, उनकी पिक्चर भी है। तो ये जो जान ज़ाया हुई है, ये तो जवाबी फायरिंग में हुई है। इसमें शूटर तो अच्छा। आगे की तरफ मुँह करके भाग रहा था, ये लोग उसके पीछे थे। तो इस तरफ भी अभी कोई इन्वेस्टिगेशन इस साइड पे नहीं आई अभी तक। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इजाज़ साहब, मैं यही यही बात आप आपकी तरफ भी कमीशन की बात कर रहे थे। अब वो मीर साहब ने तो बताया, तारीख बताई जो हालिया 2 कमीशन से, सलीम शहजाद वाला, हामिद मीर वाला, कोई नतीजा उसका नहीं निकला। इजाज़ साहब, आप समझते हैं कि कुछ इसका हमें हल निकलेगा इस मामले हाँ, पर? एक तो मैं जरा मीर साहब की बात के हवाले से थोड़ा-सा इसी इश्यू पर कमेंट कर दूँ कि सीटीडी हाँ, ने जब विज़िट किया है, तो जो मीर साहब बात करें, सीटीडी ने की जो फाइंडिंग्स थी, इब्तिदाई फाइंडिंग, उनको 2 गोलियों के खौल मिले जी3 के, और वो वाक़ई इमरान खान साहब के गार्ड के पास भी जी3 राइफल्स हैं, और 9 गोलियों के खौल वो नवीद के मिले। तो ये वाक़ई बात उसी तरफ जाती है, लेकिन इसीलिए राना साउला ने भी बहुत धड़ल्ले से ये ऐलान किया कि मैं इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने को तैयार हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत वफाकी हुकूमत जो है, वो कॉन्फिडेंट है कि वो मामले को अपने अंदाज में भी हैंडल कर लेगी, और शायद लेकिन ये जो आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि मैं स्टिल इस बात पर कायम हूँ कि कमीशन बनेगा। अगर बन भी गया, अव्वल तो शायद कोई कमीशन जो फुल कोर्ट कमीशन है, वो मैं नहीं समझता कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर है काम का, उसके उस दौरान में बन सकेगा। फिर फुल कोर्ट कमीशन में जो जजेस के आपस के ताल्लुकात इस वक्त हमारे सामने आते हैं मुख्तलिफ खतूत की रोशनी में, उसमें भी शायद एक कंसिडरेशन हो, वो खतूत भी कंसिडरेशन हो कि जो मुख्तलिफ ओपिनियन के जजेस हैं वो क्या राय देंगे। आपको भी पता है, हमने भी देखा है जजेस अपॉइंटमेंट के मामले में अभी जो खत आए। तो उसके नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि अगर जो भी कमीशन बनेगा, तो वो उसी तरह की रिपोर्ट शायद दे दे जो हामिद मीर कमीशन में आई, या सलीम शहजाद कमीशन में आई, और उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, और वो इमरान खान भी मेरे ख्याल में यही चाहते हैं कि कमीशन बन जाए, ऐसा बने जिसकी कोई रिपोर्ट ना आए, ताकि उनका जो मजलूमियत कार्ड है वो जारी रहे। और आपको आप हम सब जानते हैं कि इमरान खान जो भी कहेंगे लोग उनको कबूल कर लेंगे, जो उनको फॉलोअर हैं, जो उनके फॉलोअर हैं। एक बात अहमद पनसोटा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी, अगर एफआईआर दर्ज हो जाती
और उसमें चूंकि कि ये लिंक साबित करना पड़ेगा, आपको दस्तावेजी शहादत देनी पड़ेगी कि जो आर्मी ऑफिसर हैं वो मुलव्वस हैं जिनका नाम वो ले रहे हैं। तो अगर वो उस आर्मी ऑफिसर का लिंक साबित नहीं होता, तो जरा ये फिर सोचिए कि फिर वो बयानिया कहाँ खड़ा होगा, क्योंकि इमरान खान की जी, मेरे ख्याल से सोलंकी साहब से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपने सवाल बड़ा शार्प पूछा है। जी सोलंकी साहब क्या कहेंगे? अच्छा सवाल है एजाज साहब का। नहीं, मैं पूरी तरह से उनका सवाल समझा नहीं। वो कह रहे हैं मुस्तकबिल में। हाँ, जी एजाज साहब कहिए कहिए, आप कुछ कहना चाहिए। जी, मैं मुस्तकबिल में सोलंकी साहब ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर्मी ऑफिसर का नाम आ जाता है, जो हाँ, इमरान खान चाहते हैं, और उसके हाँ, बाद फर्ज कीजिए नाम आ जाता है, शामिल हो जाता है एफआईआर में, और हाँ, इन्वेस्टिगेशन में वो कुछ साबित नहीं होता, क्योंकि एक लिंक साबित करना पड़ेगा ना ऑन पेपर। वो लिंक अगर साबित नहीं होता, तो सही। फिर इमरान खान का बयानिया क्या होगा, देखिए जब वो आर्मी ऑफिसर का लिंक साबित नहीं होता। इमरान खान जो है वो बयानागर हैं। वो हर रोज़ एक नया बयानिया तराश के लाते हैं और कौमे यूथ जो है वो आँखें बंद करके दिमाग जो है वो शाहदूले के चूहों की तरह से उस पे ईमान लाते हैं। तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। जी अच्छा मीर साहब आप बताइए। क्या जी पूछिए। यही वाला। ऐसे ही है ना जी। जी एफआईआर में तो नवीद अहमद है और नामालूम लोग। हाँ, अब देखिए ना, सवाल ये है कि शूटर जो है वो पकड़ा गया, उसने कन्फेशनल वीडियो बयान दे दिया। उसके बाद सवाल सिर्फ ये नहीं, आप जिस चीज को मिस कर रहे हैं वो ये है कि ना सिर्फ मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम नहीं आया उसमें, बल्कि उसमें शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का नाम भी नहीं है। जी ठीक है जी। जी तो जिसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में सेम पेज पर हैं, और बिल्कुल ये मैसेज है कि बस कर दें, अब इस तरह की वारदातें ना डालें। देखिए ना, इस मामले में मुझे तो ये लगता है कि अगर इसमें जुडिशियल कमीशन बनता है तो इमरान खान के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसे क्लेम्स हैं, उनके ऐसे दावे हैं जो उसमें झूठ साबित हो सकते हैं। गोलियाँ 4 से लेके और बंदा किसने मारा, ये सब कुछ जो है उनके खाते में पड़ जाना है। अब देखिए ना, 14 बंदों का इन्होंने क्लेम किया, उनको गोलियाँ लगी। अब तक गोली जो है वो पीटीआई की लीडरशिप में से किसी एक आदमी को भी नहीं लगी। और लतीफ़ा ये सुनाते हैं वो कि गोली के टुकड़े लगे हैं। अभी दुनिया में वो कौन-सी गोली है जो फायर होने के बाद वो टूट जाती है और उसके टुकड़े बन के लोगों को लगते हैं। ये कारबीन का फायर तो नहीं है कि कारतूस में से छर्रे निकल के लगे हैं। तो ये खान साहब लतीफ़े सुना रहे हैं, और एक लतीफ़ा उनका ये है कि जब पहला फायर आया तो मैं नीचे लेट गया, उसके बाद मेरे ऊपर से गोलियाँ गुज़र रही थी और मैं देख रहा था। ये टॉम एंड जेरी का कार्टून तो नहीं चल रहा ना यार। आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इस मुल्क के, जैसे भी बने थे, ये लतीफ़े तो ना सुनाएँ। जी